a माइनस बी, इसका मान जो है वह 1 है और कह रहा है हो तो। मैं जितना भी क्वेश्चन लिखूंगा आप लोग फटाफट मेरे साथ लगाएंगे, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पता चले कि हाँ हम लगा पा रहे हैं। तो हो तो आपको आंसर देना है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, इसका मान क्या होगा। तो जानते हैं ये जो एक्सपेंशन है जिसका भाग वह इसका भाग है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b होता है और आपको इतना ही मान निकालना है। तो इतना ही मान जब निकालना है तो इसका मान ऑलरेडी 1 है, तो 1 रख देंगे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका क्यूब कर देंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस आपका 3ab, इसका मान 1 रख के गुणा करेंगे तो वही होगा, ये आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस आपका 3ab, इधर 1 का क्यूब 1 ही होगा तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में सबको। रीजन यहाँ था बस यही कि इसका मान क्या है, आपके पास 1 है, 1 अगर रख देंगे डियर तो ये तो इतनी ही चीज बचेगी ना, तो फिर यही चीज आपसे पूछ रहा है। तो इसका मान आपका 1 है तो 1 का क्यूब कर देंगे 1 हो जाएगा, और a माइनस बी का मान जब आपका 1 है तो 1 रख भी देंगे तो ये 3ab ही आएगा। आ चुका आपका, डन कर लिया मैंने। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताएं क्या होगा। a प्लस बी का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको लेते हैं और दोनों साइड का वर्ग कर देंगे। a माइनस बी का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग 1 होगा, a माइनस बी का वर्ग ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आपका 2ab होगा, इधर 1 होगा। इसका मान आपके पास 41 है, 41 रखेंगे तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2ab इन पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 जब इधर आएगा घट जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब 2ab का मान मिल गया तो आप चिंता मत करिए। आप देखिए फिर क्या होगा, यानी a प्लस बी का मान आपको निकालना है, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया है कि नहीं। डियर इसका मान आपके पास 1 है, 1 का वर्ग 1 होगा, और 4ab को आपका 2ab तो है 40, तो 4ab इसी में 2 से गुणा कर दीजिए 80 हो जाएगा, और आपको पता है 80 और 1 81, इसका वर्ग अगर आप रिप्लेस करते हैं हटाते हैं ये रूट में जाएगा, और रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों लिखी जाती है। आपके विकल्प में प्लस 9 भी दिया है या अथवा 9 माइनस 9, ये दोनों मान की पॉसिबिलिटी है इस ऑप्शन में। किसी को कोई कंफ्यूजन हो टेल अस। सिंपल है, तिर्यक गुणा करेंगे x को एक तरफ y को एक तरफ, 13 चौक का 52 माइनस 13 तिया 39y, 4 सत्ते 28 x, 4 छक 24y,
y को इधर करेंगे 28 इधर लाएंगे, 28 इधर लाएंगे घटेगा 24x हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस होगा तो 9 4 13 3 2 5 1 6 y। अब x अपान y लाना है तो x को रहने दीजिए इधर, y को इधर लाइए, उधर 63 है और 24 को उधर लाएंगे तो 24 नीचे हो जाएगा, दोनों 3 से ही कट सकते हैं, 3/24 ये आपका 21, 21 अपान 8 जो लोग बताए हैं उनका आंसर सही है डियर ना, क्वेश्चन है अच्छा डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी हो तो a माइनस 1/a का मान आपको बताना है, कैसे आएगा इसका मान। तो एक काम करने आपका थोड़ा सा परिवर्तन करें इसमें, डियर आपका 1 को ट्रांसफर करें क्या, अच्छा पूरे समीकरण में a से भाग दें, पूरे समीकरण में स्मॉल a से भाग देने पर, अब पूरे समीकरण में भाग देंगे तो इसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों साइड भाग देंगे तो इधर आपका a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 अब बराबर 0 है, इसमें भी a से भाग, इसमें भी a से भाग। अब जैसा कि जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे वह 0 ही होता है, और जबकि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो नॉट डिफाइन इनफाइनाइट आता है। वेरी गुड। यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि इसको अलग अलग कहेंगे तो सबके बट्टे होगा। अब देखिए a स्क्वायर बटे a हो जाएगा, इसको बीच में लिख दें कोई बात नहीं, 1/a, अब माइनस इसको आखिरी में लिख दें, आपका 6a बटे a, इससे कट जाएगा, ऐसे स्क्वायर कट जाएगा, तो अब a माइनस 1/a है, और जो -6 है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर से हटा देंगे तो इधर +6 हो जाएगा। इट मीन्स a माइनस 1/a का मान क्या हो जाएगा, 6 इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताएं, एनीबॉडी, कोई कंफ्यूजन हो रही है बट अभी दिमाग में उसमें एग्जामिनेशन में आ जाए कि किससे भाग दें तो लगाए रहेंगे तो सब आपका आ जाएगा आसानी से। इजली यू कैन आपका एग्जामाइन और टेक अ डिसीजन बाय विच आपका यू कैन डिवाइड आपका बाय a इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, और इफ यू डू एनी एक्टिविटी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन तो नो इफेक्ट ऑफ अ रियल वैल्यू ऑफ दैट प्रीवियस, उसके वास्तविक या प्रारंभिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई समीकरण है, दोनों तरफ एक सेम नंबर से भाग दे सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ का सेम नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, घन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या कोई भिन्न है तो भिन्न के अंश और हर में एक सेम वैल्यू से गुणा करें तो उसके भिन्न के वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो डन हो गया, बहुत अच्छा। तो 37 से उल्टा 2 में कितने 1/8, तो जिसको पूछेगा कि ये कितने हैं तो आप इस नंबर में कुछ मत करिए, इस नंबर में इससे भाग दे दीजिए, कितने हैं पता चल जाएगा। देखिए 37 सही 1/2 में आप भाग देंगे 1/8 से। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या होगा
37 गुना 74 एक 75/2 अब बटे 1/2 1/8। ये नीचे वाली भिन्न टर्म होगी तो ये ऐसे उलट जाएगी। तो 75/2 इंटू 8/1। हाँ 75 डियर लिख देता हूँ, गलत हो गया। 1 2 चौक 8 आप 75 चौक का 300, यानी मित्रों 37 से 1/2 में 1/8 की जो संख्या है वह 300। ऐसे आप सवाल बहुत बना सकते हैं। देखिए आपने लिख दिया डेयर, आपने लिख दिया 24 सही 1/4 में ये देखिए कितने 1/16 हैं। सवाल बन गया, बस हो गया। क्या करेंगे, नंबर फाइंड आउट करने के लिए 24 सही 1/4 में 1/16 से भाग दे देंगे। 24 चौक का 96 1 97/4 ये उलट जाएगा 16/1 4 काटेंगे। 97 चौक का 400 में 12 कम 388। बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता कि किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ। हमारे समाज में सबसे बड़ा एक डीमेरिट होता है, कोई भी सोचेगा कि कोई करे और कोई सोचेगा कि जैसे कोई काम करना है, अच्छे कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना है, तो 2-3 दोस्त जब आपस में मिलेंगे तो कहेंगे आप भी चलोगे पढ़ने, फिर आप एक काम करो सब लोग चलें एक साथ। वो एक साथ आ ही नहीं सकते, आएंगे नहीं। एक कहेगा दूसरा का कहेगा अरे रुको यार नवंबर पूरा हो जाने तो 1 दिसंबर। दूसरे का फिर कहेगा यार 15 नवंबर को लगन समाप्त हो जाएगी, कहीं जाना होना नहीं रहेगा, 16 से चलेंगे। और 16 की 15 दिन की तो बात है, 1 से चलेंगे। अब थोड़ा खिचड़िया बिता लें, खिचड़ी बीत गई, कहेंगे आप कार्य झंडा उड़ा लें, उड़ गया। फरवरी आ गई आपका, पंचमी थोड़ा सा हो जाए, सरसों उरसों वाला जो त्योहार होता है माँ सरस्वती का, वो सब हो जाए तो चला जाए। 1 मार्च, और मार्च होली है, होली बिता लें, हो गया काम चौपट। बाबू अच्छे काम जब कभी भी करना हो, डोंट वेट फॉर एनीवन, आप किसी का भी वेट ना करें। और जिंदगी में जब भी आप चलेंगे ना, धरती पर आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, मोस्टली ऐसा ही होता है। आप पैदा हुए एलोन, जाएंगे एलोन, तो फिर काहे को किसी के साथ का इंतजार करें। जो भी काम या जो भी अच्छी चीज़ हमारे मन में विचार में आए उसको हम तुरंत इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। क्लियर है, कोई चीज़ को कभी आप कैसे नहीं करें, वो करें। और हमेशा गांव को, समाज को, दुनिया को, देश को जितना भी हो सके एक अच्छा मैसेज या संदेश आप देने की कोशिश करें। क्लियर, ठीक ना। वह संख्या कितनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। किसी भी नंबर का 3rd 4th, अब आप नंबर को मान लें आपका, लेट नंबर भी x, नंबर को x मान लिया, अब नंबर का 3/4 3/4 हो जाएगा। इसका का 2/5, यदि 174 हो तो इक्वल करके 174 लिख दीजिए। का जो होता है, थैंक्स डियर, गुणा होगा का मतलब। अब ये हो जाएगा x गुणे ये 3/4 गुणे आपका 2/5, इधर आपका 174। एक बात समझिएगा आप कैलकुलेशन के लिए कि बीच में इक्वल हो तो अंश से अंश को काट सकते हैं और हर से हर को काट सकते हैं, लेकिन ये हर से अंश को आप नहीं काट सकते, वो केवल गुणा हो सकता है। बीच में इक्वल है तो अंश से अंश काट सकते हैं और हर से हर काट सकते हैं। इसका हर तो है ही नहीं तो क्या काटेंगे। हाँ, इधर का कोई अंश हर कट रहा है,
वो काट लीजिए आपका। तो डियर आप काटेंगे इससे, आपका 2 हो जाएगा। आप 3 से काटेंगे, 7 1 8 4 12। डिविजिबिलिटी काहे लिए पढ़ा था आपने? इसीलिए कि बिना भाग दिए जाने की वो संख्या कट रही कि नहीं कट रही। आप काटिए 3 से, बचे 15, वट्ठे 24 और बटे 1 करिएगा और 2 बचे 10 है। तो आपका तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा 58 10 में 580। तो दैट नंबर शुड बी 580 is your answer। आपको इन दोनों का डिफरेंस करना है, 220 से मल्टीप्लाई करना है। तो डियर आप करें, ये आपका 9 सही 4/5 माइनस 6 सही 3/4 गुणे 220 यही है। 9 बचे 45 4 49/5 माइनस 27/4 और इंटू 220। 49 100 का 200 में 4 कम 196 माइनस 27 बचे 135 अपन आपस में गुणा 20। अब पूरे में गुणा 220, 0 कैंसिल 11 बनेगा। लेकिन पहले ब्रैकेट की बात कर लीजिए अलग से, अंश पहले काट लीजिए डियर। अब कितना होगा घटेगा तो 1 और 6 61 गुणे 11 11 1 कम 11 को 1 11 छक्का 66 और 1 आपका 67 यानी और आंसर शुड बी 671 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बाबू? नहीं आ रहा है? आसान सवाल है, सब लगा के आइएगा। सवाल आए आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक एक को तोड़ेंगे आपका। देखिए अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि होगा क्या, समझ में आएगा नहीं आएगा। कोई को पहली बार सवाल आ जाएगा तो बुझने में ही नहीं आएगा कि ये कैसे सवाल लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं। सवाल में क्या है देखिए मित्रों, सुनिए। ए 2 के पावर n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1। एक पावर एंड इंडिसेस एक चैप्टर होता है, अनुष्का आप समझ रही हो उसको? एक्सपोनेंट एंड पावर का एक लेसन होगा तुम्हारी किताब में है, तो लगा के बता दो तो कैसे आ जाओ तो ठीक है। तो टीचर बताते मतलब छोटे छोटे वही सब बताए होंगे, पावर आपका जुड़ जाएगा, बेस समान रहेगा, ऐसा है वही कहानी, कोई अलग से नहीं है। ये आपका बेस समान है तो पावर जुड़ेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो जुड़ेगा नहीं बल्कि वो घट ही जाएगा। तो ऐसे अलग अलग लिखते हैं। इसको भी करेंगे 2 के पावर n प्लस 1 है, तो प्लस है तो इसको 2 के पावर n गुणे 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। बेस समान है तो एक्सपोनेंट शुड बी एडेड, बस कहानी खत्म। अब देखिए उसको लिखते हैं एक बार, 2 के पावर n प्लस है 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1। नीचे क्या है इसको अलग करके लिखिए, 2 के पावर n गुणे 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर n। अब अनुष्का आप बता दीजिए कि ऊपर कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म इन न्यूमरेटर एंड हाउ मेनी टर्म इन डिनोमिनेटर। बताइए, 2 टर्म है, यहाँ तो 3 टर्म लग रहा है, 1 2 3, कैसे बता रहे हैं 2? क्योंकि टर्म जो डिटरमाइन होता है, टर्म वह प्लस और माइनस से डिटरमाइन होता है, गुणा से नहीं होता है। कि आपका ऐसे लिख दो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4 5 वो टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। और यही अगर प्लस कर देंगे तो ये आपका प्लस कर दिया, 2 को प्लस किया तो 1 2, आइए आपका पूरा एक टर्म, ये 2 को प्लस कर दिया तो 1 2, आइए आपका पूरा एक टर्म।
अगर यहाँ भी प्लस करेंगे तो टर्म बढ़ता है। तो यहाँ पर मित्रों दो ही टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये। आप इसमें 2 के पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन ले लेंगे। प्रवीण जी ये इंक पतली चलती है और जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सेलो की इंक इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोर्ड पर शार्पनेस लाइट दिखता नहीं। तो कैमलिन की इंक कोशिश किया जाए कि वो आए, 2-4 ठे बचा होगा तो चला जाएगा उस क्लास में वहाँ पर। और कैमलिन की इंक में ब्राइटनेस होता है, चमक होती है और वो आपका खूब सुंदर लिखता है। ये आपका मान लीजिए बोर्ड रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर आपका बाद में और हल्का हल्का दिखता है डेर, है कि नहीं आपका? और अंकुर क्या हाल है, ठीक है? बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ो मेहनत से और एकदम फाइनल कर दो आपका। देखो आपकी बात आ गई तो मैं बता देता हूँ। एक डिप्लोमा करके मेरे यहाँ लड़का आया था, शांत हो जाइए। एक डिप्लोमा करके पॉलिटेक्निक करके मेरे यहाँ एक लड़का आया था और ये आज बहुत आगे, इन्हीं का बिरादर था मौर्य जी का, इंद्रसेन मौर्य। वो लड़का मेरे यहाँ आया और लगातार बाबू आपका पॉलिटेक्निक किया था, वो आपको जानकारी नहीं होगी। वो आपका 3 से 3.5 साल पढ़ा, लेकिन जब मेरे यहाँ पढ़ा तो लगातार पढ़ा। इस समय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है, रामपुर चाकू नगरी उत्तर प्रदेश, थोड़ी देर वहीं पर है इस समय। और सोचिए आपका किरमा में आप जाएंगे तो सबसे टॉप घर आपका उसी का है, सबसे टॉप घर आपका उसी का है किरमा में, और बहुत अच्छा है, परिवार बहुत उसका आगे। ऐसे होता है डियर, कोई चीज बदलने में देर नहीं लगती, आप लोग बदलिए। यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 के पावर n हो जाएगा। अब कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 2 के पावर n में 2 के पावर n से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। 2 के पावर जो -1 है उसको डाउन करके 1/2 लिख दीजिएगा। नीचे 2 के पावर n, यहाँ भी आप कॉमन ले लेंगे 2 के पावर n, तो यहाँ 2 के पावर 1 बचेगा यानी 2 हो जाएगा। अब -1 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, इससे आप काट देंगे, 2 से 1 घटाएंगे 1 होगा, 1 से भाग देने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 धन हाफ क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3/2 होगा। दिया है कि यदि 2 प्लस नहीं 2 बराबर दिया है x प्लस, और फिर लिख रहा है इधर आपका 1/, डियर 1 प्लस a 1/, और डियर है 3 प्लस 1/4 है, 3 प्लस 1/4, 3 प्लस 1/4। अब कह रहा है कि यदि 2 बराबर उतनी चीज है हो तो x का मान बताइए, हो तो x का मान आपको बताना है। अब डियर वेरी सिंपल, आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा x प्लस a1 प्लस 1/4, 4 3 12 1 13/4, इसको पलटी करेंगे तो 4 जाएगा ऊपर, इधर 2 है तो x प्लस ये 4/13 हो जाएगा। 13 1 कम 13 4 17/13, और 17/13 उल्टेगा तो ये 13/17 हो जाएगा। डियर अब आपको x का मान चाहिए, इस नंबर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसी को उधर लिख देते हैं, समझ रहे होंगे। 2 - 13/17, 17 दूना 34 34, अब में से 13 घटेगा 21/17,
यानी 21/17 इज योर आंसर। स्टेप बहुत शॉर्ट किए गए हैं, फटाक दे मिटाकर मैंने कर दिया है। आप उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। दिया है यदि, देखिए यदि 2x बटे, यदि 2x बटे ए 1 प्लस है 1 बटे, और डियर नीचे दिया है 1 प्लस x बटे 1 माइनस x, इसका मान कह रहा है कि 1 हो, तो हमें आपका x का मान आप बताइएगा। तो डियर यहां भी ऐसे ही लगेगा, नीचे वाले पॉइंट को पहले आप सॉल्व करेंगे। क्या बनेगा देखिए, 1 प्लस x बटे 1 माइनस x है, इसका एक में गुणा करेंगे वही होगा 1 माइनस x होगा। आप प्लस x जोड़ेंगे बटे 1 माइनस x होगा, ये कटेगा तो 1 बटे 1 माइनस x हो जाएगा। इसको आपको पलटी करना ही पड़ेगा। अब यहां मिटाकर हम लिख दे रहे हैं, ये आपका 1 बटे 1 माइनस x है मित्रों। ये सीधी सी बात है कि इसको पलटी करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस x हो जाएगा, और नीचे कोई चीज एक को कराने से कोई फायदा है नहीं। अब क्या यहाँ बना, ये देखिए 2x अब बटे 1 जुड़ जाएगा तो 2 माइनस x, 1 है तो 1 बटे 1 लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 माइनस x बराबर आपका 2x हो जाएगा, 1x उधर ऐड हो जाएगा, 3x इधर 2, x बराबर 2/3 इज योर आंसर। आराम से मस्त गणित लगाइए डियर आपका हो। तो आपको बताना है ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी, इसी का मान आपको बताना है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं, समझिएगा। डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेंगे तो अल्फाबेट में BC CA और AB का एलसीएम ABC हो जाएगा। अब BC से BC कटेगा, A बार जाएगा भागफल के रूप में, उसका न्यूमरेटर में गुणा करेंगे तो A का क्यूब हो जाएगा। CA से CA कटेगा, B बचेगा, B का B स्क्वायर में गुणा B का क्यूब। अब प्लस AB से AB कटेगा, C बार जाएगा, C का C में गुणा C का क्यूब, और यहाँ C स्क्वायर रहेगा, मैंने भूल गया। अब डियर आपका है, आप जैसा कि जानते हैं जब इसका मान 0 होता है तो डियर आपका आपने पढ़ा होगा, इस चीज को मैं लिखता हूं इधर, यदि A का क्यूब नहीं, यदि A प्लस B प्लस C का मान यदि 0 है तो डियर आपका तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब, यह जो है 3ABC के बराबर होता है। क्यों होता है मित्रों, चूंकि फार्मूला आपके पास है A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस 3ABC, इसका मान A प्लस B प्लस C, और दूसरे ब्रैकेट में होगा, स्पेस बना लें रुकिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब एक बात बताइए डियर, सिंपल सी बात है कि इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में यहाँ क्या है, गुणा है, और जब इस चीज का मान 0 होगा तो 0 से गुणा करते ही पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। अब 3ABC को उधर ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब, यह आपका 3ABC के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि A प्लस B प्लस C का मान 0 है तब होता है, और यह फार्मूले को आप कभी न भूलें।
फार्मूला आपको तो हमेशा पढ़ना पड़ेगा। ट्रिक कम या ज़्यादा आप तैयार करें, लेकिन फार्मूला आपको 100% तैयार होना चाहिए। और ट्रिक भी आप तभी तैयार कर सकते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस आपको करना ही चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी तो स्पीड रहेगी, स्पीड रहेगी तो आपकी ट्रिक रहेगी। आप जैसे भी दिमाग में आप बैठाएं, अपना बनाएं, अपना ट्रिक बनाएं, तैयार करें। जैसे आगे बढ़े डियर, इसका मान हो जाएगा ऊपर वाले का 3ABC अपान नीचे ABC है, आपका ABC से ABC कट जाएगा, आपका 3 इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं सब लोग इस कॉन्सेप्ट को। जय हिंद।